मोहम्मद बिन तुगलक, जिसने चमारों को, मोचियों को सूबेदार बनाया, जिसने दर्जी को सूबेदार बनाया। आप किसी एक हिंदू राजा का नाम बताइए जिसने आपने मुसलमानों के लिए या बहुजनों के लिए सूबेदार बनाया हो। ये एक राजा का एग्जाम्पल दीजिए। हमारे पास टिप्पू सुल्तान भी है। टिप्पू सुल्तान ने हजारों ऐसे लोगों को दान कर दिया जिसने हिंदुओं के, उनके सेना में हिंदू थे। औरंगजेब को बहुत गाली देते। औरंगजेब में ज्यादातर सबसे ज्यादा मनसबदार हिंदू समाज से थे। मान सिंह को अकबर ने 5000 मनसबदारी दी। मनसब का मतलब होता है कि एक राज्य। मनसब का मतलब आज के डेट में कैबिनेट मिनिस्टर। आज के डेट में कैबिनेट मिनिस्टर। तो बीरबल कौन था? हिंदू था ना। मान सिंह कौन था? हिंदू था। ठीक है। ये जो सिंधिया उंधिया सब है जो आजकल बीजेपी में, सब ये एक जमाने में मनसबदारी हुआ करते थे। ठीक है ना। तो ये क्या इतिहास हमको से? आप ताजमहल को समाप्त कर देंगे क्या? आप लाल किला को समाप्त कर, क्या मुगलाई परोठा समाप्त कर देंगे क्या? मुगलों का जो फैशन बिरयानी समाप्त कर देंगे? बिरयानी नहीं कोई कहे। बिरयानी कहां से आया? मुगलों के दौर आया। समाप्त कर। पीएमओ ऑफिस किसने बनाया? पीएम ने बनाया। देश का प्राइम मिनिस्टर ने बनाया। ये तो अंग्रेजों ने बनाया। खाली कर दो उसको। राष्ट्रपति भवन किसने बनाया? अंग्रेजों ने बनाया। खाली कर दो उसको। शिमला एडवांस स्टडी किसने बनाया? अंग्रेजों ने बनाया। खाली कर दो उसको। विक्टोरिया मेमोरियल किसने बनाया? अंग्रेजों ने बनाया। खाली कर दो उसको। पूरा का पूरा हिस्ट्री अंग्रेजों ने लिखा। बदल दोगे आप क्या? पूरा जिसपे गुमान कर रहे हैं इनको तो ये ठीक से संस्कृत। हिंदू धर्म को निकाल दीजिए भारत के इतिहास में तो केवल मंदिर को छोड़कर कुछ बचा ही नहीं। जैन हिस्ट्री निकाल दीजिए, बुद्धिस्ट हिस्ट्री निकाल दीजिए, मुगल हिस्ट्री निकाल दीजिए, तो इनके पास है क्या? केवल मंदिर। केवल मंदिर के बल पे टूरिस्ट को आप बुलाएंगे? क्या है बताइए? अगर आप हिंदू हिस्टोग्राफी को निकाल दीजिए तो भारत में क्या वेद? अकबर को महान, अकबर के अपने जो पॉलिसी थी उसने महान बनाया। ठीक है। हो सकता है मैं आपको बहुत हिस्टोग्राफी डिटेल में नहीं जाऊंगा। अमर्त्य सेन की किताब मेरे सामने है, आइडिया ऑफ जस्टिस। आपको पता है पूरे वर्ल्ड में दो प्रमुख राजाओं को अमर्त्य सेन ने चुना जो कि अपने समय से बहुत आगे थे और पूरी दुनिया को नजीर दिया। पता है कौन कौन राजा? किसी हिंदू राजा को नहीं चुना। पहला चुना बुद्धिस्ट राजा अशोक को। कहा कि प्राचीन काल में भी मॉडर्न आइडियाज को राजा अशोक कैरी करते। ये किताब मेरे पास पड़ी है। दूसरा राजा किसको चुना? अकबर को चुना। बहुत हिंदू राजा थे। चोल वंश था, पल्लव वंश था, विजयनगर एम्पायर था। काहे नहीं अमर्त्य सेन ने चुन लिया? अमर्त्य सेन नोबेल लॉरिएट है। उन्होंने अकबर को क्यों चुना? क्योंकि अकबर ने इबादत खाने की स्थापना की। अकबर ने इबादत खाने में सभी धर्मों के लिए शिक्षा की बात की। अकबर ही पहला ऐसा व्यक्ति था जिसने कहा दीन इलाही, सभी धर्मों को लेकर के चलने की बात की। अकबर भी वो राजा था जिसने हिंदुओं को भावनाओं को समझते हुए लहसुन और प्याज खाना छोड़ दिया। अकबर था। आप किसी हिंदू राजा को बताइए कि मुसलमानों की इज्जत करने के लिए उनके बिरयानी खाना शुरू कर दिया हो। सरकार का एक नया फैसला आया है कि एनसीईआरटी में कक्षा 12 में जो मुगल काल था वो पीरियड, वो अब नहीं पढ़ाया जाएगा। इसको आप किस तरीके से? मैं आपको पहले भी कई दफे बता चुका हूं कि सत्ता में जब सरकार होती है, पूरे विश्व की कोई भी सरकार हो, वो अपने हिसाब से सिलेबस बदलती है। मसलन नेपोलियन बोनापार्ट जब सत्ता में आया तो उसने अपना सिलेबस इस्तेमाल किया। हिटलर जब सत्ता में आया तो उसने आर्य रक्त थ्योरी की बात की। मुसोलिनी जब सत्ता में आया तो उसने अपनी सत्ता की बात की। इंग्लैंड में जब टोनी की सरकार आई तो उसने अपनी सत्ता बदलने की बात की। आपके जर्मनी, फ्रांस, रूस, चीन, जापान, सब जगहों पे जब भी सत्ता में कोई भी सरकार सत्ता में आती है अपने हिसाब से सिलेबस बदलती है। क्यों सिलेबस बदलती है? क्योंकि सरकार ये चाहती है कि जो मास लेवल पे बच्चे हैं वो अनपढ़ रहें, वो गुलाम रहें। यूनिवर्सिटीज, कॉलेज गुलाम पैदा करना चाहते हैं। इसलिए गुलाम पैदा करना चाहते हैं ताकि गुलामी में बच्चे रह करके सरकार का विरोध ना कर सके। ठीक। तो अब दूसरा नेचर ऑफ गवर्नमेंट देखना चाहिए। सरकार का स्वरूप क्या है? पूरे वर्ल्ड में दो तरह के सरकार आजकल बन रही है। एक सरकार बन रही है राइट विंग की सरकार, जो परंपरावादी सरकार होती है। दूसरी सरकार बन रही है लेफ्ट विंग की, जो नए रूप की सरकार होती है, नई बात की। आप ये देखिए कि जहां जहां राइट विंग की सरकार रही है वहां पे परंपरावादी विचारधारा को लागू करने की बात की गई है। अब इस नेचर पर देखिए तो भारत की सरकार क्या है? परंपरावादी सरकार है। वर्तमान मोदी सरकार क्या है? परंपरावादी सरकार है। तो परंपरावादी क्या सरकार होनी चाहिए? परंपरावाद क्या होना चाहिए
कि भारत में वैदिक रीति रिवाज को बढ़ावा देना चाहिए, भारत के योग को बढ़ावा देना चाहिए और भारत के स्वदेशी बातों पर बढ़ावा देना चाहिए। अब इनको लगता है कि मुगल बाहर से आए और मुगलों की वजह से भारत में सती प्रथाएं आई, पर्दा प्रथा आई, तो उसको समाप्त कर देना चाहिए, जबकि ये बहुत गलत थ्योरी है। मैं आपको क्या बता कि सिलेबस जो होता है दुधारी तलवार होता है। अगर सिलेबस अच्छा है तो आपको अच्छा बच्चे मिलेंगे, सिलेबस बुरा है तो बुरे बच्चे मिलेंगे। जापान का सिलेबस देखिए, जापान में एक ऐसा सिलेबस है जहाँ पे एक छोटा कर्मचारी भी अपने देश के बारे में सोचता है, समाज के बारे में सोचता है। भारत में इस तरह का सिलेबस नहीं है। भारत में ऐसा सिलेबस है जिससे बच्चे नकारा पैदा हों। भारत में केवल पीएचडी डिग्री लेने के लिए पैदा हो, नया रिसर्च करने के लिए पैदा नहीं हो रहे हैं। और इसीलिए मुगल काल के सिलेबस, चूंकि ये हिंदूवादी सरकार है, हिंदू धर्म के बात की जा रही है, मुसलमानों को डिस्कार्ड करना है, तो मुगल इंडिया और दिल्ली सल्तनत मुस्लिम डायनेस्टी मानते हैं, इनको हटाया जा रहा। उनको लगता है कि औरंगजेब ने मुसलमानों की बात की, इस सरकार ने मंदिरों को तोड़ दिया, इस सरकार ने केवल मुसलमानों की बात की, जो कि सरासर गलत है। आप हरवंश मुखिया का एग्जाम्पल लीजिए, इरफान हबी का एग्जाम्पल लीजिए, जदुनाथ सरकार का एग्जाम्पल लीजिए, तमाम तरह के सतीश चंद्रा, लाखों एग्जाम्पल पूरे वर्ल्ड के इतिहासकारों ने मध्यकाल को पढ़ाया। आपने भारत में बदल देंगे तो ऑक्सफोर्ड में क्या करेंगे? वहां तो आपकी चलेगी नहीं, वहां तो मध्यकाल पढ़ाया जाएगा। कैम्ब्रिज में मध्यकाल पढ़ाया जाएगा, रॉटलेज में पढ़ाया जाएगा, मध्यकाल पढ़ाया जा रहा है। शिकागो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर मुजफ्फर आलम है, वहां मध्यकाल पढ़ाया जा रहा है। और मिशेल फुको ये बात कहते हैं कि किसी देश की सभ्यता मिटानी हो तो इतिहास मिटा दो, तो ये इतिहास मिटाने की बात करें, लेकिन ये गलत सोच रहे हैं। मुगल काल का फैलाव न केवल भारत बल्कि टर्किश तक था। मुगल काल का इधर नॉर्थ ईस्ट में तक था। आप कैसे इसको समाप्त कर सकते हैं? क्या आप ताजमहल को समाप्त कर देंगे? क्या आप लाल किला को समाप्त कर देंगे? क्या आप ये दिल्ली का जो लाल किला है या आगरा का लाल किला, उसको समाप्त कर देंगे? क्या मुगलाई पराठा समाप्त कर देंगे? क्या मुगलों के जो फैशन बिरयानी समाप्त कर देंगे? बिरयानी नहीं कोई खाए, बिरयानी कहाँ से आया? मुगलों के दौर आया, समाप्त कर देंगे। ये कर रहे हैं कि हमको सिलेबस में केवल मुगलों की बात नहीं है, इन्होंने कहा कि हम कम्युनिस्ट आंदोलन वाले सिलेबस को समाप्त करेंगे, हम विदेशों जो जो डोमिनेंट सिलेबस उसको समाप्त करेंगे। तो अंग्रेजों ने तो सब बनाया, खाली कर दो मोदी साहब। पीएमओ ऑफिस किसने बनाया? पीएम ने बनाया, देश का प्राइम मिनिस्टर ने बनाया, ये तो अंग्रेजों ने बनाया, खाली कर दो उसको। राष्ट्रपति भवन किसने बनाया? अंग्रेजों ने बनाया, खाली कर दो उसको। शिमला एडवांस स्टडी किसने बनाया? अंग्रेजों ने बनाया, खाली कर दो उसको। विक्टोरिया मेमोरियल किसने बनाया? अंग्रेजों ने बनाया, खाली कर दो उसको। पूरा का पूरा हिस्ट्री अंग्रेजों ने लिखा, बदल दोगे आप क्या? पूरा जिस पे गुमान कर रहे हैं, इनको तो ये ठीक से ना संस्कृत आती है क्या? हमारे मोदी साहब को संस्कृत आती है? मोदी जी की डिग्री पर भी सवाल उठ रहे हैं इस समय। तो उठेगा, ये तो पढ़े लिखे नहीं होते हैं। हिंदू धर्म को निकाल दीजिए भारत के इतिहास में, तो केवल मंदिर को छोड़कर कुछ बचा ही नहीं। जैन हिस्ट्री निकाल दीजिए, बुद्धिस्ट हिस्ट्री निकाल दीजिए, मुगल हिस्ट्री निकाल दीजिए, तो इनके पास है क्या? केवल मंदिर। केवल मंदिर के बल पे टूरिस्ट को आप बुलाएंगे? क्या है बताइए? अगर आप हिंदू हिस्टोग्राफी को निकाल दीजिए तो भारत में क्या वेद रामायण बताएंगे कि एक ये जहाज चलती थी, पुष्पक विमान चलते थे? आप बताएंगे कि धरती से सीता पैदा हुई? ये बताएंगे ये बच्चे? राइट विंग के लोग जो हैं, बीजेपी आरएसएस बजरंग दल के लोग, इनका कहना है कि अकबर जो है महान नहीं था। जब महान नहीं था, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ये लोगों का कहना है। वहीं दूसरी तरफ ये भी देखा जा रहा है, आप इतिहास के प्रोफेसर भी हैं, अकबर को महान बनाया किसने? बीरबल, जो कि समर्थ था। नहीं, अकबर को महान अकबर के अपने जो पॉलिसी थी उसने महान बनाया। ठीक है, हो सकता है मैं आपको बहुत हिस्टोग्राफी के डिटेल में नहीं जाऊंगा। अमर्त्य सेन की किताब मेरे सामने है, आइडिया ऑफ जस्टिस। आपको पता है पूरे वर्ल्ड में दो प्रमुख राजाओं को
अमर्त्य सेन ने चुना, जो कि अपने समय से बहुत आगे थे और पूरी दुनिया को नजीर दिया। पता है कौन कौन राजा? किसी हिंदू राजा को नहीं चुना। पहला चुना बुद्धिस्ट राजा, राजा अशोक को। कहा कि प्राचीन काल में भी मॉडर्न आइडियाज को राजा अशोक कैरी करते, किताब मेरे पास पढ़ी है। दूसरा राजा किसको चुना? अकबर को चुना। अकबर को चुना। बहुत हिंदू राजा थे, चोल वंश था, पल्लव वंश था, विजयनगर एम्पायर था। काहे नहीं अमर्त्य सेन ने चुन लिया? अमर्त्य सेन नोबेल लॉरिएट है, उन्होंने अकबर को क्यों चुना? क्योंकि अकबर ने इबादत खाने की स्थापना की। अकबर ने इबादत खाने में सभी धर्मों के लिए शिक्षा की बात की। अकबर ही पहला ऐसा व्यक्ति था जिसने कहा दीन-ए इलाही, सभी धर्मों को लेकर के चलने की बात की। अकबर भी वो राजा था जिसने हिंदुओं को भावनाओं को समझते हुए लहसुन और प्याज खाना छोड़ दिया। अकबर था। आप किसी हिंदू राजा को बताइए कि मुसलमानों की इज्जत करने के लिए उनके बिरयानी खाना शुरू कर दिया हो। आप किसी हिंदू राजा के बारे में बताइए जिसने मुसलमानों के लिए या बहुजन समाज के लिए त्याग किया हो। किसी भी हिंदू राजा को बताइए। ये टू जेड की मैं बात कर रहा हूं। एक भी एग्जाम्पल ऐसे नहीं मिलेंगे, चाहे वो विजयनगर एम्पायर की बात हो, जिससे नीलकंठ शास्त्री, जिसे हिंदू इतिहासकार ये कहते हैं कि बड़ा हिंदू राजा थे। आपको पता है अमुक मर्यादा के राइटर हैं कृष्णदेव राय, उन्होंने लिखा है कि कैसे वहां पे अपर कास्ट सामंत राज करते थे, और इसीलिए इतिहासकार हैं बर्टन स्टैन, उन्होंने सेगमेंटरी स्टेट का कंसेप्ट दिया। सामंत थे, सामंत, और जातियों को बढ़ावा देने वाला शासक रहे। तो हम तो हजारों एग्जाम्पल दे देंगे मुगल इंडिया से कि वो मोबिलिटी को पसंद करते हैं। आपको पता है मोहम्मद बिन तुगलक, जिसने चमारों को, मोचियों को सूबेदार बनाया, जिसने दर्जी को सूबेदार बनाया। आप किसी एक हिंदू राजा का नाम बताइए जिसने आपने मुसलमानों को लिए या बहुजनों के लिए सूबेदार बनाया हो। एक राजा का एग्जाम्पल दीजिए। हमारे पास टीपू सुल्तान भी हैं। टिप्पू सुल्तान ने हजारों ऐसे लोगों को दान कर दिया जिसने हिंदुओं के, उनके सेना में हिंदू थे। औरंगजेब को आप बहुत गाली देते हैं, औरंगजेब में ज्यादातर सबसे ज्यादा मनसबदार हिंदू समाज से थे। मान सिंह को अकबर ने 5,000 मनसबदारी दिया। मनसब का मतलब होता है कि एक राज्य, मनसब का मतलब आज के डेट में कैबिनेट मिनिस्टर, आज के डेट में कैबिनेट मिनिस्टर। तो बीरबल कौन था? हिंदू था ना। मानसिंह कौन था? हिंदू था। ठीक है, ये जो सिंधिया उंधिया सब है जो आजकल बीजेपी में, सब ये एक जमाने में मनसबदारी हुआ करते थे। ठीक है ना। तो ये क्या इतिहास हमको सिखाएंगे? ये हिंदू ऐसे राजा बताइए ना जो इंक्लूसिव पॉलिसी को अपनाता हो। एक हिंदू राजा को बताइए, एक हिंदू राजा को। बहुत करेंगे तो अब शिवाजी का नाम देंगे। शिवाजी हिंदू राजा नहीं थे, एक बहुजन समाज के राजा थे, और दूसरे राजा नहीं थे। तो इनके पास कुछ नहीं है मंदिर के सिवा। इनके पास मंदिर और कल्पना, इमेजिनेशन के सिवा कुछ नहीं है। रोमांटिसिज्म, वह दिवसावसान का समय था, मेघ में आसमां से उतर रही थी वो संध्या परी सी धीरे धीरे धीरे, तुम्हारे गाल कितने लाल हैं, तुम्हारी होठलाली कितने अच्छे हैं। पूरा हिंदी साहित्य का इतिहास रीतिकाल यही भरा पड़ा है, यही भरा पड़ा है। इनके पास कुछ नहीं है। क्या लगता है 2024 में चुनाव भी है और बीजेपी जिस तरीके से धार्मिक तुष्टीकरण करने का काम करती है, कहीं इस इतिहास को सिलेबस जो चेंज हुआ है, इसको चेंज करने के पीछे 2024 का एजेंडा तो नहीं है? हाँ बिल्कुल एजेंडा है 2024 का। इनका लॉन्ग टर्म का प्लान है कि हम इतिहास को बदलेंगे। ये सोच, इनको तो पता है कि पता नहीं 2024 में आएंगे कि नहीं आए, आने से पहले सब बदल कर तो जाएं। ठीक है, मैं तो ये कह रहा हूं कि 2024 में बीजेपी नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही है? इन्होंने जबरदस्ती केवल ईमानदारी से या ईवीएम के बल पे यूपी को जीता है और गुजरात को जीता है। बाकी कर्नाटक को जबरदस्ती कब्जा किया, महाराष्ट्र को जबरदस्ती कब्जा किया, मध्य प्रदेश को जबरदस्ती कब्जा किया। अब एमएलए को खरीद फरोख्त पर तो जनता तो वोट देगी ना। अभी ओपिनियन पोल आया है कि कर्नाटक में बीजेपी ये कांग्रेस जीत रही है, ओपिनियन पोल के हिसाब से।
तो वो सोच रहा है, ये सोच रहे हैं कि 2024 में आऊं ना आऊं सब बदल के तो चला जाऊं। तो ये तो डिस्ट्रॉयर है, ये तो हमेशा से बदले की भावना में काम करते हैं। इसलिए इनका एजेंडा ये भी है कि सिलेबस बदलने, मैंने कई चीज बदलाव, सिलेबस भी उसी का एक एजेंडा है। आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर।